अस्सलाम वालेकुम। असाइनमेंट है जी MKT 501, ठीक है जी। सेमेस्टर जो स्प्रिंग 2021 और बहुत ही आसान असाइनमेंट है। टोटल मार्क्स जो हैं इसके वो 15 है और डेट जो है 7 जून है। वेटेज इसकी 3 है और टॉपिक है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्लानिंग, ठीक है जी। ड्यू डेट के बाद जो है एक्सेप्टेड नहीं होती, 24 आवर्स ग्रेस पीरियड होता है, लेकिन कोशिश करें कि असाइनमेंट बहुत आसान है और जल्दी से जल्दी इसको जमा करवा दें, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी? आफ्टर अटेम्प्टिंग दिस असाइनमेंट स्टूडेंट विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग प्लानिंग, आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर टाइप ऑफ मार्केटिंग डोमिनेंस, ठीक है जी, स्ट्रेटजीज़। अच्छा, स्नैरियो जो है, स्नैरियो में इसने कुछ कंपनीज बताई हुई हैं, जैसे सैमसंग है। सैमसंग का जो शेयर है वो सबसे हाई है और ये इसमें जो सब्सटेंशियल मार्केट शेयर हैं वो भी ज़्यादा है इसके, और इसके पास वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है वो भी ज़्यादा है, ठीक है। आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूँ ताकि वीडियो की जो लेंथ है ज़्यादा से ज़्यादा ना हो और कम से कम रहे, जिसकी वजह से आप लोगों को आसानी से सोल्यूशन मिल जाए। मेरा मकसद वो अपने चैनल की रेटिंग वगैरह बढ़ाना नहीं है या वॉच टाइम बढ़ाना नहीं है, तो इसलिए मैं इसको जल्दी ख़त्म करता हूँ। Samsung is followed by Oppo and Huawei which hold the second and third highest shares in the Pakistan market। अब वो ये कह रहा है कि जो Samsung को फॉलो किया ओप्पो और Huawei ने, और इनके जो शेयर्स की जो परसेंटेज है वो सेकंड हाईएस्ट है, 13.47 एंड 12.48, ठीक है। सबसे टॉप पे Samsung है, देन ओप्पो Huawei आ गया। उसके बाद वो कहता है जी थर्ड पे आ जाएँ जी, फोर्थ पे वो कह रहा है वीवो एंड इन्फिनिक्स आर बोथ प्रोमिनेंट नेम्स इन द मार्केट एज वेल, हाउएवर दे आर कंपैरेटिवली लेस मार्केट शेयर्स 9.16 एंड 7.85% रिस्पेक्टिवली, एंड स्पेंड कंपैरेटिवली लेस ऑन R&D, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसके ऊपर वो लेस जो है वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसके ऊपर लेस जो है एक्सपेंस करते हैं, एक्सपेंडिचर्स कम से कम करते हैं उसके ऊपर, बल्कि करते ही नहीं है वो तो, ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि जी एप्पल जो है वो बीइंग वेरी पॉपुलर एंड इन अमेरिका एंड सम ऑफ अदर डेवलप्ड मार्केट। उसके बाद एप्पल के मतलब ये कह रहा है कि जी एप्पल जो है वो अमेरिका और पाकिस्तान में जो है वो बड़ा फेमस ब्रांड है और ये वो, तो इसके मतलब मैं आपको बताता हूँ कि ये इनकी करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं और उसमें जो रिक्वायरमेंट है उसके बाद वो क्या उसका आंसर क्या आएगा। उसमें रिक्वायरमेंट कहता है जी एज़ पर द प्रोवाइडेड सिनेरियो आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ मार्केट डोमिनेंस स्ट्रेटजीज। ऊपर जो उसने पूछा हुआ था सैमसंग क्या है, ओप्पो क्या है, हुआवे क्या है, वीवो क्या है, इन्फिनिक्स क्या है, एप्पल क्या है, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे क्वेश्चन है प्रोवाइड एनी 3 करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल मार्केट निचर, सिंपल 3 पॉइंट्स, नो पैराग्राफ वगैरह। सिंपल 3 जो पॉइंट्स हैं वो लिखने हैं, उनकी थोड़ी बहुत डिटेल आप लिख सकते हैं लेकिन पैराग्राफ नहीं लिखने। उसके बाद इंपॉर्टेंट नोट्स ये वो सारा कुछ ये आप पढ़ लीजिएगा जो भी है, ठीक है। रेफरेंस भी उसका दिया हुआ है और मैं जो है अब आपको सोल्यूशन की तरफ लेके जाता हूँ जी जनाब। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं सोल्यूशन की तरफ, ठीक है जी। सोल्यूशन में मैंने सबसे पहले जो आपके हैंडआउट्स हैं ना उसमें से कॉपी किया है आपको समझाने के लिए, ठीक है। असाइनमेंट सोल्यूशन बनाना ही उसका मकसद नहीं होता, मकसद होता है कि आप लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग है वो भी अच्छे तरीके से हो जाए असाइनमेंट के मतलब जो उसने पूछा हुआ है उसके सिनेरियो के ऊपर, ठीक है। क्योंकि पेपर में नॉर्मली आपको इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको अटैम्प्ट करने होते हैं और आपको उसके नंबर अच्छे आ जाते हैं जब आप असाइनमेंट्स वगैरह को समझ के करते हैं। असाइनमेंट GDB और क्विज़ वगैरह अगर आपने अच्छे तरीके से किए होते हैं तो आप फाइनल में पास हो जाते हो। तो ये सबसे पहले मैंने मार्केट लीडर लिखा है, ये आपके पेज नंबर 15 और 16 के ऊपर आई गेस हैंडआउट्स में लिखे होंगे। तो मार्केट लीडर जो होता है वो डोमिनेंट होता है इसमें इंडस्ट्री में और इट हैज़ सब्सटेंशियल मार्केट शेयर्स। तो अब आपको जैसा कि मैंने पहले भी जो जब हम पढ़ रहे थे तो मैंने सब्सटेंशियल मार्केट के ऊपर और डोमिनेंट जो शेयर्स हैं उसके ऊपर बड़ी ब्रीफली आपको बताया था वहाँ पे। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सैमसंग यहाँ पे क्या है, ठीक है जी। तो सैमसंग हो गया मार्केट लीडर आपका। उसके बाद आ गया, उसके बाद इसकी जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने सारी आगे लिखी हुई हैं, आप हैंड आउट से पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से आइडिया हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी मार्केट चैलेंजर के ऊपर। अच्छा, मार्केट चैलेंजर इज़ अ फर्म इज इन स्ट्रॉन्ग बट नॉट डोमिनेंट प्रोपोजिशन दैट इज़ फॉलोइंग एंड अग्रेसिव strategies of trying to gain the market shares, ठीक है जी। It's typically target the industry leaders, for example Pepsi जो है targets Coke और उसके बाद but it could also be smaller and more valuable competitors. The fundamental principle involved are assess the strength of the target competitor, ठीक है। ये आप मतलब आप इससे आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो आपका ओप्पो
और जो हुआवे है, ये दोनों किस कैटेगरी में फ़ॉल करते हैं? तो ये दोनों चैलेंजर में फ़ॉल करते हैं, क्योंकि जो चैलेंजर की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं वो आपको जो ओप्पो और जो दूसरा था हुआवे, उन दोनों में आपको मिल जाएंगे। जब आप हुआवे और ओप्पो को देखेंगे तो इन दोनों के जो टॉप हाईएस्ट शेयर्स हैं मार्केट में वो इन दोनों के हैं, ठीक है जी। तो आपको वो मिल जाएंगे। उसके बाद बात हो जाती है जनाब आपकी जो मार्केट फॉलोअर है। तो मार्केट फॉलोअर जो है, मार्केट फॉलोअर इज़ अ फॉर्म इन अ स्ट्रॉन्ग बट नॉट डोमिनेंट पोजीशन दैट इज़ कंटेंट टू स्टे दैट द पोजीशन, ठीक है। तो उसके बाद जो मार्केट फॉलोअर्स होते हैं ना, वो वीवो और इन्फिनिक्स बनेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि ये जो इनका नाम है वो काफ़ी हो गया हुआ है। और ख्याल से नहीं, मुझे कंफर्म है, सॉरी, ख्याल से क्यों मुझे कंफर्म है कि ये फॉलोअर्स हैं वीवो और इन्फिनिक्स हैं, क्योंकि उसकी रीज़न ये है कि जब आप इसकी फॉलोअर्स की जो इसकी करैक्टरिस्टिक्स हैं, द एडवांटेज ऑफ दिस स्ट्रेटजी आर नो एक्सपेंसिव R&D फेलियर्स, ठीक है। तो जब आप R&D की बात करते हैं, तो जो उसने R&D पे बात हमसे की थी वो उसने वीवो और इन्फिनिक्स पे की थी कि जी वीवो और इन्फिनिक्स जो है वो R&D के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते, वो आपके सिनेरियो में भी उसने कहा था, ठीक है। उसके बाद जो एप्पल है, अब आप लोगों को पता है कि जी एप्पल जो है वो हर किसी के लिए नहीं होता। जो आईफोन है, ठीक है, आईफोन है, आप एप्पल की मैकबुक है, मैकबुक प्रो है, या उसके आईपॉड्स हैं, जो उसके वॉचेज़ हैं, स्मार्ट वॉचेज़ हैं, या जो भी उसके इक्विपमेंट्स हैं। अभी एप्पल ने कार भी लॉन्च किया रिसेंटली। तो जो भी उसकी जो चीज़ें हैं एप्पल की, वो हर किसी के लिए नहीं होती। तो जब आप इसकी जो मार्केट नेचर है उसको पढ़ते हैं, तो इन दिस निची स्ट्रेटजी द फर्म कंसंट्रेट्स ऑन अ सेलेक्ट फ्यू टारगेट मार्केट्स, ठीक है। वो सारी मार्केट को टारगेट ही नहीं करते भाई, उनके लिए सिलेक्टिव लोग होते हैं, सिलेक्टिव मार्केट्स होती हैं। सिलेक्टिव लोग कौन से लोग? लाइक एप्पल हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, एप्पल की ब्रांड जो है वो हर बंदे के हाथ में नहीं होती। तो सिलेक्टिव लोग होते हैं, तो उन्होंने उन्हीं सिलेक्टिव लोगों को सिलेक्ट करना होता है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने टारगेट करके तो अपना ब्रांड जो है वो या अपनी प्रोडक्ट जो है लॉन्च करनी होती है। तो अब जो मार्केट नेचर है वो एप्पल है, ठीक है। आपको पता है कि एप्पल जो है इट इज़ आल्सो कॉल्ड अ फोकस स्ट्रेटजी, ठीक है। तो ये फोकस स्ट्रेटजी होती है, इस वजह से ये फोकस करते हैं अपने कस्टमर के ऊपर। ये कस्टमर को टारगेट ही उस कस्टमर को करते हैं जो इनका मेन फोकस्ड कस्टमर होता है, ठीक है। इट इज़ होप्ड दैट बाय फोकसिंग वन मार्केटिंग एफर्ट्स ऑन वन और टू नैरो मार्केट सेगमेंट्स एंड टेलरिंग योर मार्केटिंग मिक्स टू दीज स्पेशलाइज्ड मार्केट्स, ठीक है। तो इस पे ज़्यादा हम लोग नहीं करते, मुझसे मतलब थोड़ा सा मेरी मतलब वो रीडिंग में भी प्रॉब्लम आ रही है, छोटा लिखा हुआ है, तो इसलिए जो है मैं आपको इसका सॉल्यूशन जो है वो मैंने पहले बताया, मैं अब आपको दिखा देता हूँ। तो सैमसंग हो गया मार्केट लीडर, क्योंकि ये लीड कर रहा है, सबसे हाईएस्ट जो इसके शेयर्स हैं मार्केट में उसके हैं। उसके बाद ओप्पो जो है वो चैलेंजर है, ठीक है। हुआवे भी चैलेंजर है, क्योंकि इन दोनों के जो हैं वो करैक्टरिस्टिक्स सेम है और शेयर्स भी अब मार्केट में सेम है। उसके बाद आ जाता है वीवो और इन्फिनिक्स, ये फॉलोअर्स हैं, क्योंकि फॉलोअर्स की जब करैक्टरिस्टिक्स आप पढ़ते हैं तो उसमें ये कहता है कि फॉलोअर जो होते हैं R&D के ऊपर इतना ज़्यादा खर्च नहीं करते। और एप्पल जो है निचर है, क्योंकि निचर जो है वो अपनी टारगेटेड जो कम्युनिटी है उनको करते हैं, लाइक DHA कैंट वगैरह के लोग, या अमेरिका मियामी न्यूयॉर्क, इस तरह के, मतलब जो भी एक अब मतलब अगर मैं कहूँ कि जी एप्पल जो है वो सोमालिया में जाके लॉन्च कर दे, ठीक है, तो वो शायद वो लॉन्च कर दे, लेकिन इतनी बड़ी वो मार्केट नहीं है सोमालिया की, इसलिए वहाँ पे वो लॉन्च ही नहीं करेंगे प्रॉपर, ठीक है। अगर मैं कहूँ जी कि वो जाके किसी ऐसे मुल्क में जहाँ पे बाथरूम की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे मतलब लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि उनका प्रोडक्ट है क्या, तो वहाँ पे लॉन्च कर दें तो उनको कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए एप्पल जो है वो टारगेटेड मार्केट को टारगेट करता है। उसके बाद उसने जो सेकंड बी पार्ट पूछा है आपसे, वो कहता है करैक्टरिस्टिक्स ऑफ अ सक्सेसफुल निशर, ठीक है। उसके 3 आपने करैक्टरिस्टिक्स लिखनी है। तो अगर मैं आपको दिखा दूँ तो ये फॉलोइंग करैक्टरिस्टिक्स जो कि आपको नज़र आ रही हैं, ये characteristics, they tend to be in high value added industries and are able to obtain high margins, ठीक है। ये बिल्कुल आपको पता है, एप्पल्स के फ़ोन के ऊपर बहुत ज़्यादा मार्जिन होता है, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि जी दे टेंड टू बी हाईली फोकस्ड ऑन द स्पेसिफिक मार्केट सेगमेंट, बिल्कुल ओप्पो सॉरी कह रहा हूँ, एप्पल जो है वो स्पेसिफिक सेगमेंट होता है मार्केट का जिसको कैप्चर करते हैं। दे टेंड टू मार्केट हाई एंड प्रोडक्ट और सर्विस एंड आर एबल टू यूज़ अ प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी, ठीक है जी। वो कह रहे हैं प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं। तो ये प्रीमियम प्राइस स्ट्रेटजी से मुराद ये है कि अगर आपको
एक फ्लैगशिप फ़ोन जो है वो एक लाख रुपए में मिल रहा है सैमसंग का, तो आपको वही उसी स्पेसिफिकेशन का या उससे कम स्पेसिफिकेशन का फ़ोन एप्पल का जो है वो 2.5 लाख में मिलेगा। तो ये प्रीमियम प्राइसिंग स्ट्रेटजी होती है, ठीक है। दे टेंड टू कीप देयर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस डाउन बाय स्पेंडिंग लेस ऑन R&D, ठीक है जी। ये भी लेस एक्सपेंस करते हैं R&D के ऊपर, एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग, ठीक है जी। तो ये मार्केट नेचर्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद आप आ जाएँ जनाब जो अच्छा जी, उसके बाद आप आ जाएँ जी जो करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्सेसफुल मार्केट नेचर हैं। लेस एक्सपेंडिचर ऑन मार्केटिंग लिखा है, फोकसिंग ऑन स्पेसिफिक मार्केट लिखा है, हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज़ एंड हाई लेवल मार्जिन लिखा है। तो ये आपकी जो असाइनमेंट है टोटल इसका सोल्यूशन है। अब आप इसको पढ़ के जो है वो मज़ीद जो देख सकते हैं चीज़ें, अगर आपको कुछ समझ ना आई हो तो, या हो सकता है मैंने कुछ थोड़ा बहुत गलत बोला हो या मैंने कुछ ज़्यादा बोल दिया हो, तो आप उसकी करेक्शन खुद भी कर सकते हैं। ये बेसिकली आपको जो मकसद था वो आइडिया देना था। तो मार्केट लीडर हो गया, मार्केट चैलेंजर हो गया, मार्केट फॉलोअर हो गया और मार्केट नेचर हो गया। तो इसकी करैक्टरिस्टिक्स भी जो हैं वो ये पड़ी हुई, ये मैंने आपको आपके हैंड आउट से जो डाटा कॉपी करके तो यहाँ पे पेस्ट किया है, आप इनको देख सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।